नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में पाप का लोटा लुढ़कने वाला है और जिस बात का डर था आखिर वही होने वाला है। जिंदगी में हम जिस चीज़ से जितना उम्मीद लगाते हैं हमें वहाँ पर उतना कभी नहीं मिलता, इसलिए उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अगले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, लेकिन ग्रह आपको इतनी आंतरिक क्षमता भी देंगे कि आप उनका सामना कर पाएंगे, उन्हें सहन कर पाएंगे और उन्हें मजबूती के साथ परिवर्तित भी कर पाएंगे। वीडियो बहुत खास है, ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। विस्तार से आपको समझाएंगे अगले 7 दिनों के बारे में। अगर वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख ली तो आपके आने वाले 7 दिन भी संवर जाएंगे, इस बात की गारंटी है। परंतु आपको अंत तक वीडियो को देखना होगा। बीच बीच में सावधानियां हैं और अंत में 2 से 3 ऐसे उपाय दिए हैं जिन्हें करने मात्र से जीवन की सारी समस्याओं का समापन हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। परंतु उससे पहले भोले बाबा के, महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किसी कार्य विशेष में अगर आपको सफलता पानी है तो श्रम और प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। यानी बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, लेटे लेटे कुछ नहीं होने वाला, उठना पड़ेगा, 2 कदम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और भाग्य भरोसे तो बिल्कुल भी न बैठे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं मेरा भी समय आएगा, अभी मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा और जिस दिन देगा मैं भी झंडे गाड़ दूंगा। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। आज ही है जो आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कल के भरोसे बैठने वाले जीवन में हाथ आया सुनहरा अवसर भी खो देते हैं। कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो गुप्त शत्रुओं का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है, कोई शॉर्टकट लेने की गलती आपको नहीं करनी है, अन्यथा बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में कड़ू चुनौती मिल सकती है और आपके घर परिवार में किसी सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। देखिए, पारिवारिक समस्याओं को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतभेद से कहीं न कहीं स्थितियाँ बिगड़ती है और जिन रिश्तों को बनाने में सालों लग जाते हैं वो 2 पल में टूट जाते हैं। ऐसे में किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लें और उनके अनुभव से रिश्तों को संवार लें, जिसकी मदद से भविष्य में भी आपको फ़ायदा होता रहे। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आपको कदम बढ़ाना है। देखिए, दिक्कतें पैदा होने वाली हैं, ऐसा नहीं है कि सुख के बाद दुख नहीं आएगा और दुख के बाद सुख नहीं आएगा। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं और जीवन में आते जाते रहते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना है। आलस्य और अभिमान से बचना है। हाथ में आए सुनहरे अवसर भी निकल सकते हैं। कार्य विशेष में अगर सफलता पानी है तो समय का प्रबंधन करके चलिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस काम को किस समय करना है। उसके बाद न तो आप लेट होंगे, न आपको किसी से कोई खरी खोटी सुनने को मिलेगी। अपने इष्ट मित्र या फिर किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका काम भी आप पूरा करने वाले हैं और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। देखिए, आपदा को अवसर में किस तरह से बदलना है ये आपको आना चाहिए। जीवन में दुख नहीं आएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, परंतु उन दुखों के बीच में से आप सुख नहीं निकाल सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हर चुनौती को, हर आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। यह समय करियर और कारोबार के लिए काफ़ी शुभ साबित होगा, क्योंकि ये जो साल हैं ये बहुत ही ज़्यादा ग्रह गोचर के आधार पर अलग रहने वाले हैं। जो आप बाकी दिनों को देखते हैं ये वैसे नहीं रहेंगे, इनमें बहुत परिवर्तन होगा, बहुत ही ज़्यादा आप इसमें बदलाव महसूस करेंगे। तो आपको एकदम शांत चित्त करके बस इतना सोचना है कि जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार से अगर दिमाग खराब रहता है, मूड खराब रहता है, मूड ऑफ रहता है, तो हमें
परेशानियों के समाधान नहीं दिखते हैं। तो एकदम दिमाग को सबसे पहले शांत करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अमल कीजिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं और इस गलती का समाधान क्या हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में अपनी सेहत और संबंध पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में किसी सदस्य के साथ वाद विवाद मानसिक चिंता का कारण बन सकता है। यदि विवाद के पीछे भूमि भवन या संपत्ति कारण है तो कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय अगर आप आपसी समझौता कर सके तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे एक तो आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, रिश्तों में खराबी नहीं आएगी और घर पर ही मामला सुलझ जाएगा। कार्य क्षेत्र में किसी सीनियर और जूनियर से सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहने वाला है। देखिए, हम जीवन में उम्मीदें लगाते हैं तो उम्मीदें टूटती है, और उम्मीदें टूटती है तो हमारा दिल दुखता है। तो इसका एकमात्र समाधान यही है कि हम किसी से भी उम्मीदें ना लगाएं। देखिए, उम्मीदें अगर आपको लगानी है तो खुद से लगाइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई आपका अपना है तो वो केवल आपके माता पिता है। उनके अलावा कोई आपका साथ नहीं देने वाला। आप किसी और से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि दुनिया केवल अपने स्वार्थ की वजह से आपके साथ हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा वो आपको धक्का देने में एक पल नहीं सोचेंगे। ये जो 7 दिन हैं, ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों को लेकर खतरा बना रहेगा। जरा संभल कर रहें। देखिए, कभी भी जीवन में ऋण नहीं लेना चाहिए, लोन कर्ज नहीं लेना चाहिए। इंसान की परिस्थिति बहुत ही खराब है तो सोच सकते हैं, परंतु जितना हो सके इसे टालना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रातों की नींदों को उड़ा देता है। अगर कोई सूक्ष्म रोग बना हुआ है, आपको समझ आ रहा है कि ये आगे बढ़ सकता है, तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श आपको ले लेना चाहिए। और जो शत्रु है उन पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है कि भैया ये मेरे खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ जिसका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ये चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगले 7 दिनों में पाप का लोटा लुढ़कने वाला है और आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जेब से अत्यधिक धन खर्च मत करिए, वरना बजट गड़बड़ा सकता है, उधार लेने की नौबत तक आ सकती है। उन लोगों से बेहद ही सावधान रहने की आवश्यकता है जो पीठ पीछे आपकी योजनाओं को पलीता लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में अपनी कार्य योजनाओं को अंजाम देने से पहले उन लोगों के सामने गुणगान नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो पहले ही जगत भर में ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ, परंतु उनका यही गलत काम ज़िंदगी के तबाही ला देता है। उनकी ये गलत आदत उन पर भारी पड़ जाती है। तो आप ज़रा संभल कर रहें। किसी भी समझौते अथवा योजनाओं से संबंधित कागज पर सोच समझ कर ही साइन करें। यदि अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो किसी प्रभावी व्यक्ति व शुभचिंतक की सलाह ले लें। साथ ही में किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय आपको सबसे पहले ये देखना है कि वहाँ आपका नुकसान क्या क्या हो सकता है। यदि आप नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न सारी पावे। इस कहावत को जरूर याद रखें और बहुत सोच समझ कर ही फैसला लें। कारोबार में कोई आपको बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ में वैवाहिक जीवन में समय को बचाते हुए अपने जो विवाद है उसे संवाद से संवारना सीखिए। बनी हुई बात बिगड़ जाती है जब दो गुट एक दूसरे को कोसते रहते हैं। वहाँ पर अगर एक जना चुप हो जाए तो राहत महसूस हो सकती है। अब दोस्तों, समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल व साधारण उपाय ही हम आपको बताएंगे जो आपकी किस्मत को चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा कान लगा कर सुनिएगा। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, आपको महादेव की शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन अर्पित करना है, या बेलपत्र पर भी आप सफ़ेद चंदन लगाकर भोले बाबा को समर्पित कर सकते हैं। ये बेलपत्र आप 1, 7, 11, 51, 108 की संख्या में ले सकते हैं, या वही बैठकर आपको 108 बार साथ ही में इसके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेना है। बड़ी से बड़ी पीड़ा का भी समाधान इस उपाय से हो सकता है, करके देखिएगा। अब दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको क्या करना है? आपको किसी ऐसे पास ही के हनुमान मंदिर जाना है जहाँ पर राम जी की प्रतिमा भी हो, हनुमान जी की प्रतिमा भी हो।
दोनों ही के सामने आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब राम जी के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के सामने बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। ये उपाय आप करके देखिए, ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आपके आने वाले 7 दिनों के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।